किसका वोट काटने निकल गए आप? काटने का क्या सवाल है, सबके हैं और सब लोग हमको उसी तरह प्यार करते हैं। हार जीत तो हमको आज तक उसका गम नहीं है। अब देखिए, हमने कहा कुछ था, लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन गुमराह किया गया। न देते समय हम थे, न मुकेश सहनी के लेते समय हम थे। तब जो आप कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं ना, वो हम विधानसभा में बोले। पहले कह दिए दोनों नागनाथ सांपनाथ है, दोनों बीजेपी का ए टीम बी टीम है। जो 40 साल से हम लोग की सेवा कर रहा है, पहला नंबर उसका। कटिहार में तल्ख अंदाज के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर राम प्रकाश महतो हमारे साथ हैं और बिहार चुनाव में अब राजद का साथ नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। डॉक्टर राम प्रकाश महतो कैजी छाप मिल गया है, तो किसका वोट काटने निकल गए आप? काटने का क्या सवाल है, जनता जो है, जो सीधा उनके दिमाग में है किसको काटना है, कहाँ काटने से सेफ में आ जाना है। बस सेफ के लिए कैंची है, मतदाता के हाथ में है, सब सेफ में आ जाएगा और राम प्रकाश महतो पटना चला जाएगा। तो न अब इस बार तो ना एम है ना वाई है। कौन कहता है? तो राजद का तो आप एम वाई को लेकर ही आगे बढ़ रहे थे, राजद में थे आप, अभी हाल में तो आप देखिए, हम राजद का जब थे तो वहां भी A to Z था। अच्छा। और राम प्रकाश महतो जब से राजनीति शुरू किया है, हम सबके हैं और सब लोग हमको उसी तरह प्यार करते हैं। कोई बंधन नहीं है, A to Z है, MY नहीं। A to Z राम प्रकाश महतो को उतना ही प्यार करता है जितना MY करता है। और हम हमेशा से एकदम सही रास्ते पर रहे हैं। किसी तरफ हमने सबका आदर किया है, हमने सबका सम्मान किया और सबका काम किया। 40 साल की राजनीति और 4 बार उसमें हार मिला, अब बदल गया है राजनीति। देखिए, हार जीत तो हमको आज तक उसका गम नहीं है, जनता का निर्णय है। इधर हाल के 3-4 चुनाव में तारकिशोर जो जीता है, आप जाके आम लोगों से पूछिए कि उसके बारे में क्या धारणा है। उसके बारे में सीधी धारणा है कि जो छाप है वो छाप से अलग हट जाए तो किसी रूप में वो कहीं नहीं टिकेगा। अच्छा, आखिरी चुनाव, इससे पहले वाला जो चुनाव हुआ, लोग बताते हैं कि आप जीतते जीतते रह गए, आपका एक वीडियो वायरल हो गया जिसकी वजह से आपका पासा पलट गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा कुछ था, लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, उससे हमको बहुत चिंता नहीं है। लेकिन जनता को निर्णय करने में, निर्णय बदलने में, निर्णय तो कर ही लिया था कि डॉक्टर महतो को वोट देना है, लेकिन गुमराह किया गया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, हमारा सबसे गलती भे गए, सही उम्मीदवार हो गया। पछतावा उनका हुआ, हमको स्वीकार है। राजनीति में हुआ क्या आखिरकार, आपको मिलते मिलते क्यों रह गया? आप या तो आप अभी बता रहे थे कि वीआईपी को पैसे के बल पे मिला, तो आप दिए नहीं या वो लिए नहीं या कोई ज्यादा दे दिया उससे? तो मुकेश सहनी जाने, न देते समय हम थे, न मुकेश सहनी के लेते समय हम थे। लेकिन हम नहीं, पूरे बिहार में चर्चा है कि मुकेश सहनी राजनीति में वो बदनुमा दाग है। टिकट बेचने का आरोप सबसे ज्यादा, जब से वो राजनीति कर रहा है तब से टिकट बेचने का आरोप मुकेश सहनी पर लगता रहा। आपसे नहीं मांगे? अब ऊपर वाला पर छोड़ दिए हैं मुकेश सहनी का। अब चुनाव का अच्छा, आप दिए कि नहीं? अगर चुनाव का अच्छा परिणाम आ गया, तब जो आप कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं ना, वो हम विधानसभा में बोलेंगे, बड़े मंच पर बोलेंगे। और राजनीति की जो गंदगी और गिरावट जिन लोगों के वजह से आई है, उसको हम नंगा कर। अच्छा, लोग कहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि तारकिशोर प्रसाद ही जीत जाए। अगर आप राम प्रकाश महतो मैदान में नहीं हो तो, अगर आप मैदान में नहीं होते, अगर आप, तो आप क्या चाहते हैं, कौन जीते तब दोनों में से? अरे, हम तो पहले कह दिए दोनों नागनाथ सांपनाथ है, दोनों बीजेपी का ए टीम बी टीम है। तारकिशोर को थोड़ी बहुत शर्म है, लेकिन अशोक अग्रवाल तो बेशर्म है। बेशर्मी से कहता है कि अब बीजेपी में हैं, थे और रहेंगे, और बेटा को लाके खिलौना की तरह इंडिया गठबंधन का टिकट मुकेश सहनी से लाके दे दिया। खेलो बेटा, वोट मांगो। तो अब आखिरी सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि अब आप
आपके पास तो अब राजद का सिंबल भी नहीं रहा, आप कैसी लोगों तक जा रहे हैं, लोगों का क्या आपके तरफ हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार है, हाँ, आज अभी हमको मिला था मकदमपुर में जन स्वराज का नेता, वो हमसे हाथ भी मिलाया, तो हमने तमाम लोग हमको घेर लिया। हमको देखिए जन स्वराज का नेता है, ये भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर, हम पढ़ाने वाला डॉक्टर, इलाज वाला डॉक्टर, लेकिन इसी का सुप्रीमो प्रशांत किशोर पांडे ने कहा है कि अगर हमारे उम्मीदवार से उस क्षेत्र में कोई बेहतर उम्मीदवार हो तो वोट हमारे उम्मीदवार को नहीं देके बेहतर उम्मीदवार को देना। तमाम लोग ताली बजा दिया, बेचारा शर्मिंदा हो गया गाजी साहब। तो वैसे उसको उसी जगह किसी ने कहा कि अरे अभी तो आप शुरू किए 10-20 साल काम कीजिए, जो 40 साल से हम लोग की सेवा कर रहा है, पहला नंबर उसका। बेबाक बात रखने वाले डॉक्टर राम प्रकाश महतो थे, अब लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं और देखना 14 नवंबर को होगा कि पिक्चर किसके पक्ष में है।